आप सभी को प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हारिए ना हिम्मत की 31 दिन के सीरीज़ के 7वें दिन में, डे 7 में। आज का टॉपिक है मार्गदर्शन के लिए अपनी ही ओर देखो। साक्षात्कार संपन्न पुरुष ना तो दूसरों को दोष लगाता है और ना अपने को अधिक शक्तिमान वस्तुओं से आच्छादित होने के कारण स्थितियों की अवहेलना करता है। अहंकार से उतना ही सावधान रहो जितना एक पागल कुत्ते से। जैसे तुम विष या विषधर सर्प को नहीं छूते, उसी प्रकार सिद्धियों से अलग रहो और उन लोगों से भी जो इनका प्रतिवाद करते हैं। अपने मन और हृदय की संपूर्ण क्रियाओं को ईश्वर की ओर संचारित करो। दूसरों का विश्वास तुम्हें अधिकाधिक असहाय और दुखी बनाएगा। मार्गदर्शन के लिए अपनी ही ओर देखो, दूसरों की ओर नहीं। तुम्हारी सत्यता तुम्हें दृढ़ बनाएगी, तुम्हारी दृढ़ता तुम्हें लक्ष्य तक ले जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हम क्या करते हैं? मार्गदर्शन के लिए हम दूसरों की ओर देखते हैं, हम दूसरों के अप्रूवल का वेट करते हैं, या हमें कुछ करना होता है हम 10 लोगों से पूछते हैं कि ये करना ठीक है क्या? अरे ये जो मैं कर रहा हूँ क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? तो हम क्या करते हैं ना, अपना आधा से ज़्यादा समय वो पूछने में ही लगा देते हैं। या हमें हर चीज़ में हमें दूसरों की राय चाहिए होती है। हमें छोटी से छोटी बातों के लिए हम दूसरों से पूछते हैं, भाई ये करना ठीक है क्या, ऐसा करना सही है? बल्कि हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने आप को पहली बात तो ईश्वर का एक हिस्सा मानते हुए हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए। ठीक है, हाँ। और हमें खुद मतलब दूसरों से पूछने के बजाय हमें अपने जो डिसीजन है वो खुद लेने चाहिए। हाँ, जहाँ परामर्श की आवश्यकता है वो सही है, आप दूसरों से लीजिए। पर हर काम के लिए आप दूसरों से पूछ रहे, सुन ना मैं ये कर रहा हूँ, क्या ऐसा करना सही है? कि सुनिए ना हम ऐसा करने जा रहे हैं, क्या ये आपको क्या लगता है, क्या सही है? हर चीज़ों के लिए दूसरों से पूछना या दूसरों पे आशा करना कि वो हमारी मदद करे, तो वो सही नहीं है। हमें अपना कार्य खुद ही करना पड़ेगा। हम क्या है, ये जानते हैं कि हम ईश्वर के ही एक हिस्से हैं। ठीक है, तो और हम भी उतने ही पावरफुल हैं जितने ईश्वर है। हम ईश्वर का ही अंग है ना, अयम आत्मा ब्रह्म, है ना? तो हम ईश्वर के ही जब रूप है, हम ईश्वर की ही शक्ति हैं। ठीक है, तो हम किसी से कम थोड़ी है जो हमें दूसरों की आवश्यकता चाहिए या दूसरों की मदद चाहिए हमें हर चीज़ों के लिए, है ना? और क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए? अपने ऊपर विश्वास रख के हमें आगे बढ़ना चाहिए। और क्या है, अपने ईगो से अपने जो ईगो हो गया उससे हमें उतना ही दूर रहना चाहिए जितना हम एक पागल कुत्ते से रहते हैं। ईगो मतलब अभिमान। हम अपने ऊपर अभिमान तो करना ही नहीं, अपने से अभिमान को तो अपने से कोसों दूर रखना। जैसे अगर हम कोई पागल कुत्ता है तो हम उसको क्या पकड़ेंगे कि भाई हमें काट ले? नहीं ना। ठीक है, और जो हमारी जो हम जो हमारे अचीवमेंट्स है, ठीक है, या जो हम पा रहे हैं, उनसे क्या करना चाहिए? हमें मतलब उनसे अटैचमेंट रखना ही नहीं चाहिए। जो भी हमारे अचीवमेंट है, जो जो हम पा रहे हैं, हमें उसके लिए बस खुश होकर कि भाई नहीं हमने तो ये अचीव किया, ये अचीव किया, उस चीज़ों के पीछे हमें नहीं जाना है। कैसे? जैसे अगर आप एक विष को नहीं छूते, आप विष वाले सर्प को नहीं छूते, सांप को नहीं छूते, वैसे ही जो आपके अचीवमेंट है या जो आपने पा लिया उसका गुणगान करते हुए, या भाई मैंने तो ये पा लिया, ये पा लिया, उन चीज़ों के पीछे अपने को नहीं जाना है। ठीक है, और क्या है, अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना तो हमें नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा ही पतन होता है ना? हमें अपनी खुशियों के लिए, अपने सहारे के लिए हमें खुद की ओर ही देखना चाहिए। हम सर्व संपन्न हैं, हम उस ईश्वर का रूप है, हम सब कुछ कर सकते हैं। ये भावना के साथ हमें चलना है और अपने को ईश्वर का एक अभिन्न अंग मान के चलना है। हम किसी से कम नहीं, है ना? ना ईगो रखना है ना? और ना ही जो हमने पा लिया उस चीज़ को लेकर हम बस वही चलते रहे कि भाई मैंने तो ये चीज़ें किया है, मेरा ये अचीवमेंट है। हमें क्या करना है? सादा जीवन, उच्च विचार रखते हुए, अपने ऊपर पूर्ण विश्वास करते हुए अपना कर्म करते जाना है। आज की बात समाप्त। नमस्कार।